पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। यही वजह है कि पाकिस्तान के चारों भरपूर मौसम हर तरह की फसल के लिए मौजूद रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद बैनुल-अक़वामी मेयारात के मुताबिक काश्त और टेक्नोलॉजी की अदम मौजूदगी की वजह से वो खातिर खा नताइज नहीं मिल रहे जो मिलने चाहिए। लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है, क्योंकि दूसरा रुख एक अलग ही कहानी बता रहा है, जिसमें ये मुल्क अब टेक्नोलॉजी के मैदान को मयार की बेहतरी के लिए बुरुए कार ला रहा है। इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसे ही सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे जिसमें घंटों के काम को सेकंड्स में करने की सलाहियत मौजूद है। छोटे बड़े होटल हो या फिर घरों के किचन, चावल अजनास खुरनोश की वो वाहिद जिन्स जो बहरतौर राशन का हिस्सा बनती है। यही वजह है कि मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर चावल की खरीदो फरोख्त के दौरान मयार जांचने का मरहला नहायत अहम होता है और ये कारहाय नुमाया सरअंजाम दिया जाता है राइज लैब पाकिस्तान में, जो चावल के मयार की जांच को यकीनी बनाता है। चावलों की जांच का ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, ये जानने से पहले एक निगाह डालते हैं बरसा बरस से राइज उस रवायती मैनुअल तरीका है जांच पर, जिसके तहत पाकिस्तान में चावलों की जांच और मयार के दर्जों का तयन किया जाता है। इस हवाले से इस लैब के एनालाइजर मुस्तफा ने हमें मैनुअल यानी दस्ती जांच के तरीकाकार से आगाह किया। 10 ग्राम का सैंपल जो है वो वेइंग स्केल पे हम 10 ग्राम उसको वेइ करते हैं और फिर उसके एनालिसिस शुरू होती है। फिर ये होता है कि हम ये ट्रे के ऊपर स्टार्ट करते हैं इसके एनालिसिस। इसके ऊपर जो है वो ग्रेन्स की हम ये जो ब्रोकन हो गया और दूसरे 2-3 पैरामीटर्स हैं वो एनालिसिस हो जाती। ये देखेंगे, ये आपको साफ जाहिर हो रहा होगा कि नॉर्मल ग्रेन्स के मुकाबले में ये ग्रेन्स पीले पर गए, ये येलो ग्रेन्स कहलाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ग्रेन स्कोप है जिसके ऊपर हम चौकी ग्रेन्स आइडेंटिफाई करते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये ब्लू लाइट का इसका बैकग्राउंड है जिसमें चौकी ग्रेन्स हैं वो वाज़े हो जाते हैं। चौकी ग्रेन्स वो होते हैं जो पानी की सही मुनासिब क्वांटिटी ना मिलने के ऊपर इसमें चावलों में ये डिफेक्ट रह जाता है। चौकी सैंपल हम लेते हैं और डिवाइडर से गुजरा हुआ होता है तो पूरा प्रॉपर्ली मिक्स हो चुका होता है। फिर इसकी एक ट्रे आती है, ये ट्रे है। इस ट्रे के अंदर हम सिंगल लेयर पे राइस को सेट करके और उसका जो एक चेम्बर है मॉइस्चर लेने का, उसके अंदर इंसर्ट करते हैं और फिर इसका ऊपर से जो ये जो क्रशर है उसको हम ट्विस्ट करते हैं तो वो नीचे के राइस जो है वो क्रश हो जाते हैं और बटन प्रेस करने पर वो मॉइस्चर शो करता है। मैनुअल तरीका जांच आपने देखा, कितना बारीक बीनी वाला काम है और कितना वक्त दरकार होता है। लेकिन इस काम को आसान बनाने के लिए एनईडी यूनिवर्सिटी के तहकीकी शोबे ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर मुतारिफ करवाया है जो इस कदर मुश्किल काम को आसानी से चंद सेकंड्स में करने की सलाहियत रखता है। ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, इस हवाले से यहाँ के एक तहकीककार एहसन ने बताया। तो हम आपको अभी सॉफ्टवेयर का डेमो देने वाले हैं जिसके जरिए हम लोग राइस ग्रेन्स को एनालाइज करेंगे। अभी आप लोगों ने मैनुअल देखा था कि मैनुअल किस तरह से उसकी जांच होती है। अब हम लोग आपको शो करेंगे कि सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग किस तरह से राइस ग्रेन्स को एनालाइज कर रहे हैं। इस टाइम भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन हो गया है। इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं। कुछ पैरामीटर्स हमें इनपुट करने होते हैं इसके अंदर एनालाइज करने से पहले, वो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ और इनको डालने के बाद हमने स्कैनर के ऊपर ऑलरेडी अपने जो राइस ग्रेन्स हैं वो रख दिए हैं। अब इसको हम बंद करेंगे। इसके बाद मैं स्कैन इमेज के बटन पे प्रेस करूँगा तो स्कैनर जो चावलों का सैंपल मौजूद है उसको स्कैन करके सॉफ्टवेयर को भेजेगा और सॉफ्टवेयर इस सैंपल को एनालाइज करके रिपोर्ट जनरेट करेगा और उसकी एक पिक्चर भी जनरेट करेगा जिसमें आप देख सकते हैं कि उसने क्या एनालाइज किया, उसने क्या रिपोर्ट्स दी। ये हमारे पास अभी एनालिसिस के थ्रू एक पिक्चर जनरेट हो गई है जिसमें वो बता रहा है कि उसने कहाँ कहाँ पे राइस ग्रेन्स को डिटेक्ट किया। उसने उनको एक नंबरिंग भी प्रोवाइड कर दी है कि यहाँ पे इस वक्त कितने दाने मौजूद हैं। अब हम लोग इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं। PDF फॉर्म में 2 रिपोर्ट्स जनरेट की जा रही हैं। एक रिपोर्ट हमारे पास ये है जिसमें टाइम आ रहा है, डेट आ रही है, डिफरेंट पैरामीटर्स आ रहे हैं। इसकी एवरेज ग्रेन लेंथ है, एवरेज विड्थ है, होल ग्रेन्स इसमें कितने मौजूद हैं, ब्रोकन ग्रेन्स कितने मौजूद हैं, टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स कितने हैं, सबका वेट रेशियो कितना कितना है, ये इस रिपोर्ट के अंदर दिखाया जा रहा है।
एक दूसरी रिपोर्ट भी जनरेट होती है जिसमें हर ग्रेन का एनालिसिस अलग अलग दिया जा रहा होता है कि उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है और उसका अपना वेट कितना है। अगर कोई कंपैरिजन के तौर पे देखना चाहे कि इस इमेज में कहाँ पे दाना नज़र आ रहा था, फॉर एग्जांपल 15 नंबर, और फिर वो यहाँ रिपोर्ट से मैच कर सकता है कि उस 15 नंबर ग्रेन की जो लेंथ थी वो कितनी थी, विड्थ कितनी थी और उसका वेट कितना था। ये वो पैरामीटर्स हैं जो अभी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर शामिल हैं। अब हम कुछ पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं जो अभी इस सॉफ्टवेयर में शामिल नहीं है, लेकिन जो हम इसका सेकंड वर्जन रिलीज करेंगे उसके अंदर वो सारे पैरामीटर्स मौजूद होंगे। इस वक्त यहाँ पे ब्रोकन राइस मौजूद हैं, डैमेज राइस मौजूद हैं, येलो मौजूद हैं और चौकी मौजूद हैं। ये वो 4 अहम पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर अभी हमारी टीम काम कर रही है और हम RLP के साथ मिलकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि इसमें किस तरह से फंक्शनैलिटीज ऐड की जा सकती हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये भी फिर डिटेक्ट की जाए, क्योंकि एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे लोकल राइस मिलर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इस पे क्वालिटी एनालिसिस होता है कि कितना अच्छा है आपका माल या कितना बुरा है। तो ये पैरामीटर्स इंशाल्लाह हमारी टीम जल्द से जल्द इस वर्जन में शामिल करेगी। ये सॉफ्टवेयर किस हद तक सही नताइज बताता है और इसमें किस हद तक बेहतरी की गुंजाइश है, इस हवाले से एहसन बताते हैं। मैंने इसकी जो AGL के लिए, विथ के लिए, ब्रोकन और होल जो ग्रेन्स हैं उनके परसेंटेज के लिए अभी इसकी एक्यूरेसी जो खुद टेस्ट की है उसी कंपनी के साथ, तो इसकी 98 प्लस मैंने एक्यूरेसी पाई है और ये डिफरेंट सैंपल्स पे है। यानी हमने इसको 100 ग्रेन्स पे भी टेस्ट किया है, हमने इसको 250 ग्रेन्स पे भी टेस्ट किया है, 500 ग्रेन्स पे भी टेस्ट किया है। तो डिफरेंट टेस्ट करके जो एक एवरेज एक्यूरेसी मिली है वो तकरीबन 98% प्लस है, जो कि अभी हम लोगों ने देखी है इसमें। ऐसा कि हमने थोड़ी सी रिसर्च इसमें करी है। हमें भी पहले ये चीज़ बिल्कुल नहीं पता थी कि ये जो एनालिसिस है ये दूसरी चीज़ों के लिए भी किया जाता है। दालें हैं, वीट है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो आगे हमारा बिल्कुल इरादा है कि अगर ये सॉफ्टवेयर कामयाबी से कमर्शलाइज हो जाता है इंशाल्लाह, तो बिल्कुल हम लोग कोशिश करेंगे कि जो डिफरेंट ग्रेन्स और मौजूद होते हैं, एक तो राइस ग्रेन्स के अंदर आ गया, लेकिन अगर हम ग्रेन्स एनालिसिस पे चले जाएं तो बहुत सारी चीज़ें हैं और इसी सॉफ्टवेयर को थोड़ा मॉडिफाई करके हम यूज़ कर सकते हैं। अभी समझ लें हमने इसको चावलों के हिसाब से अपने सॉफ्टवेयर को ढाल दिया है, यानी इसकी जो कस्टमाइजेशन है वो इस तरह से की कि अभी ये चावलों पे चले। लेकिन अगर हमें दूसरी चीज़ों का डेटा मिलता है, उसकी इंडस्ट्री हमें सपोर्ट करती है और उसकी हम ऑपरेशन देखते हैं कि उसमें क्या एनालिसिस किया जा सकता है, तो जो भी चीज़ें जो एक नेकेड आई से बंदा देख के कर सकता है कि हाँ यार कितना अच्छा है या बुरा है, वो हमारा सॉफ्टवेयर भी कर सकता है, लेकिन उसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये सॉफ्टवेयर मुस्तकबिल में किस हद तक कारआमद हो सकता है, इस सॉफ्टवेयर से क्या क्या फवायद हासिल हो सकते हैं और मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर ये सॉफ्टवेयर हमारी पैदावार और उसके मेयार को बेहतर बनाने में क्या किरदार अदा कर सकता है, इस हवाले से एहसन ने बताया। इसके मेन फीचर्स ये हैं, राइस में काफ़ी डिफरेंट किस्म के टेस्ट होते हैं, केमिकल टेस्ट भी होते हैं, एक फिजिकल या मॉर्फोलॉजिकल टेस्ट भी आप उसको कह सकते हैं। तो ऐसे पैरामीटर्स जो कि आंख से देखने में या एक नॉर्मल बंदा चेक करता है मैनुअली, अभी इसमें वो फीचर्स मौजूद हैं सारे। जैसे कि इसमें एक बड़ी चीज़ है AGL कहलाती है, एवरेज ग्रेन लेंथ, वो इसके अंदर मौजूद है। फिर एवरेज ग्रेन विद इसके अंदर मौजूद है और एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी अहमियत है इंडस्ट्री में कि टोटा चावल कितना है आपके माल में, यानी आपका जो एक सैंपल है उसमें पूरे चावलों की जो मिकदार है वो कितनी है और टूटे हुए चावलों की मिकदार कितनी है और उसका वेटेड परसेंटेज हुई कि उसका वजन कितना है। इसमें हम लोगों ने इंडस्ट्री से भी रब्ता किया है और वहाँ से हमने डिफरेंट इंडस्ट्री से क्यूरीज ली हैं, तो हमें पता लगा है कि इसमें जो कलर के पैरामीटर्स हैं वो बहुत अहम है। यानी एक तो आपकी एवरेज लेंथ हो गई, विद हो गई, ब्रोकन रेशियो, होल परसेंटेज हो गई पूरी। उसके बाद जो कलर डिटेक्शन है वो बहुत अहम है कि इसमें येलो दाने फॉर एग्जाम्पल के पीले दाने जो है आपके वो कितने मौजूद हैं, या अगर डैमेज दाने हैं तो डैमेज दाने ज़्यादातर या तो ब्लैक होते हैं, उन पर ब्लैक स्पॉट्स पड़े हुए होते हैं या वो कहीं से कटे हुए होते हैं, खाए हुए होते हैं कीड़े ने, तो उनकी डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें चौकी दाने बहुत ज़रूरी हैं। चौकी को इस तरह से समझ सकते हैं कि वो चौक जैसा हो जाता है बाद में, वो अंदर से ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर कोई दाना कितना % चौकी हो चुका है, ये भी एक तरह से आप कलर एनालिसिस से ही निकाल सकते हैं। तो ये 3 से 4 पैरामीटर्स और ऐसे हैं जो कि हमें लगता है कि हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारी ज़्यादा अहमियत होगी सॉफ्टवेयर की और इसको फिर कमर्शियल करना आसान हो। इसमें ये कि इसकी कॉस्टिंग करना थोड़ा सा एक मुश्किल काम है, तो हमने थोड़ा सा स्टडी किया है जो इंटरनेशनल कंपेटिटर्स मौजूद हैं, डिफरेंट कंपनीज ये सोल्यूशन दे रही हैं। अब वो लोग समझ लें 10 लाख से लेके 40-50 लाख तक के डिफरेंट सोल्यूशन मार्केट में अवेलेबल हैं और आप ये मंगवा भी सकते हैं। यहाँ पे उनकी भी एक बैकएंड सपोर्ट होगी, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर पाकिस्तानी मार्केट को देखें, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, मिलर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, उनके लिए ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा है कि वो एक साथ 1 मिलियन या 4-5 मिलियन रुपीज़ दें, ऐसा नहीं है। तो हमने इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ रखा है, हम इसको एज ए सर्विस या सब्सक्रिप्शन मॉडल देना चाह रहे हैं। तो हम साल के ऊपर इसकी कीमत तय करेंगे जो कि अभी हमने सोची नहीं है, लेकिन वो थोड़ी सी डेफिनेटली इस कॉस्ट से तो बहुत कम होगी ना, वो 1 मिलियन होगी ना वो 4 मिलियन होगी, वो इससे
4 टाइम्स या 10 टाइम्स कम हो सकती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी होगी। और हम इसको साल के ऊपर देंगे कि आपको 1 साल की सर्विस दी जा रही है, 1 साल के लिए आपको सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, आप उसको जितना टाइम चाहें यूज़ कर सकते हैं, जितने सैंपल्स चाहें आप यूज़ कर सकते हैं उसके, और आप बस 1 साल के एक दफ़ा पैसे देंगे। नेक्स्ट ईयर फिर हमारी कोशिश ये होगी कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा और मॉडिफाई हो चुका हो सकता है उसमें कोई एक आधा ग्रेन और ऐड हो चुका हो, और हम वही कीमत लेंगे जो हमने पहले साल ली होगी, तो हम उसको बढ़ाएंगे नहीं। तो एक साथ 10 लाख रुपए देने से बहुत अच्छा मेरे ख्याल से मुनासिब ऑप्शन होगा किसी भी एक्सपोर्टर मिलर या ट्रेडर के लिए कि हाँ मैं एक चीज़ पे 1 या 1.5 लाख रुपए देता हूँ और फिर इसको टेस्ट करता हूँ। अगर वो 1 साल सेटिस्फाई नहीं हुआ, इन वर्स्ट केस कि अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता तो वो कंटिन्यू नहीं करेगा, तो उसमें उसका भी इतना लॉस नहीं है और हमारे पास भी कोई ऐसा नहीं है। लेकिन फिलहाल मैंने मार्केट में देखा है कि जो बाहर के सोल्यूशन लोगों ने मंगवाए हैं, इन्होंने इम्पोर्ट किए हैं यहाँ पे, वो उससे खुश नहीं है, वो उससे सेटिस्फाई नहीं है। लेकिन अब एक दफ़ा वो अपने 10-15 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं तो उनको वापस नहीं ले सकते, ये थोड़ा सा मसला है। इस सॉफ्टवेयर के हवाले से मोहतरमा यास्मीन इस्माइल, जो चीफ एग्जीक्यूटिव राइज लैब पाकिस्तान हैं, उनसे बात हुई। उनसे पूछा कि ये सॉफ्टवेयर न होने की वजह से क्या मुश्किलात थीं और इसके आने से क्या आसानियां पैदा हुई। तो उन्होंने बताया, जब से ये सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइन हुआ है उसमें मेजर ब्रेक थ्रू ये है कि हम ये काम जो हमें जिससे आधा घंटे से 45 मिनट्स जिसमें लगते हैं हमें एक सैंपल के लिए, डिपेंडिंग के कितने पैरामीटर्स हैं। अगर सारे पैरामीटर्स हैं तो प्रोसेस को फॉलो करने में एटलीस्ट आधा घंटा लग जाता है। फिर उसकी टेस्टिंग, उसकी चेकिंग, उसकी रिपोर्टिंग, सारा कुछ मिलाएं तो उसमें 30 से 45 मिनट तक का ये पूरा एक प्रोसेस होता है, जिसके बाद हम ये उस सैंपल का बता सकते हैं कि ये रिपोर्ट इसकी, ये इसमें ये पैरामीटर, इसका ये रिजल्ट है। अब ये जो स्कैनर है वो हमें यही चीज़ जैसे ही हम उस सैंपल को डालेंगे स्कैनर के बेड पे जब हम उसको रखते हैं तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू फौरन रीड करके और आपके जो भी अभी इस वक्त हमारे पास सॉफ्टवेयर में जो पैरामीटर्स हमने फिट किए हैं वो AGL है, एवरेज ग्रेन लेंथ, जो कि ग्रेन की लंबाई लेती है। उसमें ब्रोकन ग्रेन्स हैं, टूटे हुए दाने बताएगा आपको कि ये टूटे हुए दाने हैं, इसकी थिकनेस बताएगा, उसकी मोटाई है, उसकी लंबाई है, और ये इसका फर्स्ट फेज है। राइज लैब पाकिस्तान की चीफ एग्जीक्यूटिव यास्मीन इस्माइल से जब हमने इस सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी और इसमें रह जाने वाली कमियों के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, जब ये सॉफ्टवेयर हमारे पास आया तो हमने चेक किया इसको, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ लॉजिक्स उसमें अप्लाई हुई थी, पर वो उस तरह से नहीं थी जिस तरह से इंटरनेशनली फॉलो होती हैं, वेटेड एवरेज होती है जैसे। तो हमने गाइडेंस दी उनको और कुछ टेबल्स प्रोवाइड किए, कुछ डेटा प्रोवाइड किया, उसकी बेसिस पे उन्होंने उस सॉफ्टवेयर को अपडेट किया। तो अब ये है कि एक्यूरेसी इसकी हम कह सकते हैं कि 95% एक्यूरेसी हम अचीव करने में कामयाब हो गए हैं। AGL, ब्रोकन ग्रेन्स, उसकी विड्थ और लेंथ के पैरामीटर्स। इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम मुल्की पैदावार की एक्सपोर्ट को किस लेवल तक ले जा सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर आगे चलकर कितना मददगार साबित हो सकता है, इस हवाले से उन्होंने बताया, आजकल जो इंटरनेशनली हम काफ़ी सख्त कंपटीशन भी फेस कर रहे हैं। हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, राइस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें कम्पीट करने के लिए और उनके बीच में हमें एक जगह बनाने के लिए ज़रूरी है कि क्वालिटी को हम फॉलो करें। और ऑफ कोर्स के ये जो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू फार्मर लेवल पे और जो लोकल ट्रेड है उस लेवल पे अगर हम उनको इंट्रोड्यूस करवाएं, जो कि अभी सारा काम मैन्युअली कर रहे हैं वहाँ पे, और हमारे पास कुछ क्वेरीज आई हैं, इंटरेस्टेड भी हैं लोग जो कि उसको इम्प्लीमेंट करें, बट उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम उनको ट्रेन करें फुल्ली इस सॉफ्टवेयर को, और सैम्पलिंग का जो प्रोसीजर है वो प्रॉपर्ली उनको बताया जाए, फिर ही जाके इसमें
कुछ बेहतरी ला सकता है। दूसरे ममालिक में क्वालिटी को जांचने के लिए और दीगर ऐसी चीजों के लिए क्या तरीकाकार राइज है, और अगर इस सॉफ्टवेयर का दूसरे ममालिक में मौजूद सॉफ्टवेयर से मुवाजना किया जाए तो क्या रैंक बनता है, इस हवाले से यास्मीन इस्माइल बताती हैं। देखिए, एज सच ये सॉफ्टवेयर इंटरनेशनली रिकग्नाइज नहीं होते। ये सॉफ्टवेयर्स हैं अवेलेबल, ये मशीन्स ऐसी हैं जो दूसरे कंट्रीज यूज़ कर रही हैं, बट वो अकॉर्डिंग टू देयर ओन स्पेसिफिकेशंस डिज़ाइंड है। इसका हमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है इस मशीन का कि ये हमने अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान राइस वेराइटीज़ डिज़ाइन किया है। आगे चल के इसमें मज़ीद पैरामीटर्स ऐड होंगे, जैसे डैमेज है, येलो है, चौकी है, उसमें हम काम कर रहे हैं, उसमें काम हो रहा है। तो वो इंटरनेशनली बिल्कुल अवेलेबल हैं। वो उनकी नीड्स को केटर करते हैं और उनकी इंटरनेशनली अगर आप कोई ऐसे बाहर से इंपोर्ट करके कुछ हैं ऐसी कंपनीज जो कि लेके आती हैं, जापानीज ब्रांड हैं और दूसरे हैं जो कि यहाँ पे हैं, लोग यूज़ भी कर रहे हैं उसको, बट उसकी जो बैक एंड सर्विस है वो थोड़ी कमज़ोर है। उसकी कैलिब्रेशन है, उसकी एडजस्टमेंट है, वो फुल्ली पॉसिबल नहीं है, जो कि इस मशीन में हमें ये एडवांटेज है कि क्योंकि ये सॉफ्टवेयर लोकली प्रिपेयर्ड है, डिज़ाइंड है, और सबसे बड़ी बात ये कि डिज़ाइंड अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान राइस वेराइटीज़ है, एंड अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान वेराइटीज़ एंड पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स। पाकिस्तान में मौजूद मसाइल अगरचे रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में होने वाले नित नए टेक्नोलॉजी के मज़ाहिरे ये भी बताते हैं कि सरजमीन पाक नहायत जरखेज है। इस मुल्क की मिट्टी हो या इस मिट्टी पर बसने वाले लोग, सबको परवरदिगार ने बेशुमार सलाहियतों से नवाजा हुआ है। बेशक इस सॉफ्टवेयर में सब पाकिस्तानियों के लिए खबर बखैर है।